Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, अब तक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आई होप आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आ गया होगा. अच्छे से नहीं आया होगा तो प्लीज़ बार बार उसको रिवाइज करें, क्योंकि वो इंटीग्रेशन चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. ठीक है ना. सो चैप्टर नंबर 8 आज स्टार्ट करने वाले हैं. एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन. एक्सरसाइज 8.1 से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं. दो ही एक्सरसाइज हैं. एक्सरसाइज 8.2 से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया. ठीक है ना. सो एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है क्या? जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था नहीं पढ़ा था. इसी तरीके से हम इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने इंटीग्रल्स पढ़ा. उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि यूजेस ऑफ इंटीग्रल्स. ठीक है ना. सो ये होता क्या है? बेसिकली एरिया अंडर सिंपल कर्व. एरिया अंडर सिंपल कर्व. मैंने आपको इंटीग्रल के भी स्टार्टिंग में बताया था कि हम बेसिकली इंटीग्रल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? एरिया फाइंड करने के लिए. जैसे कि जो आपको शेप्स पता है पहले से, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया. ठीक है ना. तो इनके एरिया तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपको एक डिफाइंड कर्व दे रखा है ना, और उसमें आपको एरिया फाइंड करने में फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको ईजी यूज़ कर लेते हैं. अब कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिसमें क्या आपको एरिया फाइंड करना पड़ता है. सो बेसिकली इसमें आपके 4 टाइप्स के कर्व हैं. ठीक है. सिंपल कर्व, वो आपको किस तरीके से फाइंड करना है एरिया, वो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे. सो सबसे पहला कर्व कि अगर कोई कर्व इस तरीके से हो, क्या x टू y, कहाँ से? x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? ये एरिया फाइंड करना है ना, ये पूरा एरिया फाइंड करना है. सो इसको एरिया फाइंड कहाँ से करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि एरिया जब फाइंड करोगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन a टू b, कहाँ से कहाँ तक? a टू b y dx. किसके रेस में? y dx के ना. सो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं आप? एरिया a टू b एफ एक्स dx. ठीक है. जब आपका जो कर्व है वो x एक्सिस के लॉन्ग दे रखा हो. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट इज कि कोई कर्व आपको इस तरीके से दे रखा है. ठीक है. y एंड x. ठीक है. तब आप क्या किस तरीके से एरिया फाइंड करेंगे? लेट्स से ये कोई कौन सा फंक्शन है? ये x इज इक्वल टू एफ वाई फंक्शन है ना. x इज इक्वल टू एफ वाई कोई फंक्शन है. हमें ये एरिया फाइंड करना है ना. कहाँ से कहाँ तक? y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b तक. तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? इसका भी एरिया जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? a टू b x dy. क्या? a टू b x dy. यानी कि सिंपली यू कैन राइट दैट कि a टू b f y dy, यानी कि फंक्शन f y dy. ठीक है. एंड द थर्ड टाइप इज कि कोई कर्व इस तरीके से दे रखा है आपको y x. ठीक है. कुछ इस तरीके से कर्व दे रखा है. ठीक है. और हमें कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है? x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक कोई एरिया फाइंड करना है ना. लेट्स से ये एरिया फाइंड करना है हमें. ठीक है. सो हमें तो ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा. अब आपको पता है कि एरिया नीचे की साइड में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो नीचे की साइड लेंगे. नीचे की साइड एरिया कैसे होता है? नेगेटिव ना. मतलब एरिया तो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? ये जो जब वैल्यू लगाएंगे इसकी a टू b, तो कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा. किस तरीके से आएगा? नेगेटिव में आएगा. सो दैट्स वाई जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या लगाएंगे आप? a टू b एफ एक्स dx. इस तरीके से फाइंड करेंगे. इसका क्या निकाल लेंगे आप? मॉड्यूलस निकाल लेंगे. क्या निकाल लेंगे? इसका मॉड्यूलस. ओके बच्चों. सो फोर्थ वाले में क्या करना है हमें? कोई ग्राफ इस तरीके से रखा है x टू x, और ये क्या हो गया? y, और ये क्या हो गया आपका? x हो गया है ना. सो कोई ग्राफ इस तरीके से दे रखा है बच्चों आपको, इस तरीके से है ना. x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक. जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो सिंपली क्या करना है आपको? देखो जब एरिया फाइंड करेंगे तो जो इसका ये वाला एरिया, इसको a1 सपोज कर लो, इसको a2 सपोज कर लो. यानी कि a1 पे तो आप मॉड्यूलस लगा देंगे और a2 हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे. ओके बच्चों. सो इस तरीके से क्या करना है आपको? सॉल्व करना. ओके. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब चलते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व करने. ठीक है ना. बिफोर दैट बच्चों इसको प्लीज नोट कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. एक रीजन का एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना.
और द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बात बताओ मुझे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो तुमने बचपन से में, बचपन में मीन्स पैराबोला होता है ना, तो आपने इसको तो पढ़ रखा पहले से, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब हमसे क्या कह रहा है? इसका अपोजिट है ना, इसका अपोजिट, यानी कि क्या कह रहा है हमसे? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है, ये 0, और कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक का आपको ये वाला एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। सो गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स। नाउ एरिया ऑफ द रीजन, हमें रीजन का क्या फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक। तो सिंपली क्या करेंगे आप? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कहाँ से कहाँ तक? 1 to 4 और कितना? रूट एक्स डी एक्स, यही तो हो जाएगा बच्चों। अब एरिया निकालो इसका, एरिया निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक? देखो इसकी क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1/2, 1/2 कितना हो जाता है? 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, और अंदर बचेगा कितना? x की पावर 3/2, और कहाँ से कहाँ तक? 1 to 4, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2/3, वैल्यू लगा जरा, कितना आ जाएगा? 4 की पावर 3/2 और माइनस 1 की पावर 3/2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 2/3, 4 4 16, 16 रूट 16, यानी कि इसको ये लिख सकता हूँ मैं, सिंपल समझो, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल कर दिया, माइनस ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसे तो हमने कैंसिल कर दिया, 2 to the 4, 4 to the 8, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7, क्योंकि 8 में से बन गया 7, 7 to the 14, यानी कि 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एरिया आ जाएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप लास्ट में आंसर के यू स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना, आपका नंबर काट लेता है ना समटाइम्स। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से ही तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0 से जाएगा ना, यानी कि ओरिजिन से होकर जाएगा। इसका ग्राफ भी है ना, कुछ इस तरीके से इसका कर्व ड्रॉ होगा, है ना, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 से कहाँ तक फाइंड करना? x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4, कुछ इस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। सो गिवन, फिर से वही कि कर्व किस तरीके से दे रखा है आपको? कर्व जो दे रखा है वो क्या है आपके पास? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, यानी कि y इज इक्वल टू कितना? 3 रूट x, है ना। सो हमें क्या फाइंड करना? एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 4 तक का, ठीक है। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और आपका y dx यानी कि रूट 3 रूट x dx, है ना। आप इसको 3 को बाहर ले लो, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है? रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है? मैंने अभी बताया था, कितना? 2/3, और ये कितना आ जाएगा? x की पावर 3/2, और ये 4, ये कितना? 2। नाउ 3 से 3 कैंसिल, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। और इसको क्या सॉल्व करेंगे? 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। 2 की पावर ये कितना? इसको हमने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करने में कितना आया था हमारे पास? 8 माइनस 2 to the 4, 4 रूट 2 इसका आ जाएगा। 2 रूट 2 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 रूट 2 या 2 रूट 2। ओके 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 ओके, सो 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना इसको, 2 रूट 2, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया? ये 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये हमारे पास?
4 और ब्रैकेट में कितना 4 माइनस कितना रूट 2, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं है। सो आंसर इज 2 8 16, ये दे रखा है कितना 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। सो कोई बात नहीं, दोनों आंसर ही करेक्ट है ना, क्या 2 8 16 और 2 टू द 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, रफ कर देते हैं इसको। So question number 3, find the area of the region bounded by x square is equal to 4y, यानी कि वही x square is equal to 4y है। तो सिंपल से क्या करेंगे, इस तरीके से कोई कर्व बनेगा, है ना, इस तरीके से कोई कर्व बनेगा, है ना, x एक्सिस को लॉन्ग, और कहाँ से कहाँ तक ये y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि y इज इक्वल टू 2 से सेकेंड वाले तरीके से करना है ना, y इज इक्वल टू 4 तक। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि वी हैव टू फाइंड द दिस रीजन, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है, ये 4y का कर्व दे रखा है आपको, ठीक है ना। सो सिंपली करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, यानी कि गिवन कर्व क्या दे रखा है आपको, दे गिवन यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, ये 2 रूट y। सो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ऑफ द बाउंडेड रीजन from y is equal to 2 to y is equal to 4 along with the curve x square is equal to 4y in the first quadrant। तो a is equal to कितना आ जाएगा बच्चों, a to b, यानी कि क्या 2 to 4 x dy, अरे x dy लिखेंगे ना। सो x is equal to कितना है 2 रूट y dy, यानी कि सिंपल सा 2 बाहर ले लिया हमने, रूट y का कितना आएगा, मैंने आपको पहले बताया था कितना आया था हमारे पास 2/3, और ये कितना था हमारे पास y की पावर 3/2, एंड कहाँ से कहाँ तक 2 to 4। ये 2 to 4 ये अभी हमने सॉल्व किया है, यानी कि कितना आया था 4/3, यानी कि इसको फिर से या तो इस तरीके से फिर से सॉल्व कर लो, या फिर मैं लगा देता हूँ कि भैया कितना आया था मेरे पास 8 माइनस 2 रूट 2, यानी कितना आ गया ये, इसको आगे तक सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 4 8 32 by 3 माइनस 4 to the 8 रूट 2 by 3, यानी कि या फिर क्या कह सकते हैं इसको दोनों को एलसीएम ले लो 3, है ना, कॉमन, है ना। सो स्क्वायर यूनिट, दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है बच्चों। आंसर फिर से चेक कर लेते हैं कि आंसर यही है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आंसर लाने ना सारे। तो हाँ बच्चों यही आंसर है आपका, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स दे रखा है, अब इलिप्स जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको तो ठीक है, जिन बच्चों ने इलिप्स नहीं पढ़ रखा क्लास 11 में, क्लास 11 की क्लास बच्चों की वीडियो देख लेना, ठीक है ना, मैंने बना रखी है और कुछ वीडियो बनाने भी वाला हूँ न्यू, तो वो देख लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आपको एक इलिप्स दे रखा है। इलिप्स क्या दे रखा है आपको, x इज इक्वल टू इलिप्स दे रखा है आपको, गिवन है कि इलिप्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना है 1 है ना। सो क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना, यानी कि y x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या रखना आपको 0,0 रख लो, तो 0,0 रखेंगे, y की 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0,0, यानी कि कितना 0 आ जाएगा, ये 0.9, और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कहाँ तक ये 4 तक, और y कहाँ तक चला जाएगा इस तरीके से 3 तक, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट 0,3, ये कितना आ जाएगा 4,0। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, है ना। ये आपका एक इलिप्स बन गया, ठीक है। सो इलिप्स बन गया, इस पूरे इलिप्स का क्या करना है आपको, एरिया फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, एरिया। सो इलिप्स ये दे रखा है, तो किसके रेस्पेक्ट में निकालें, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि y स्क्वायर
इज इक्वल टू 9 और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 यानी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 अपॉन 16 बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 9 अपॉन 16 को बाहर लिख लूँ क्या, कितना आ जाएगा प्लस माइनस, अब माइनस का तो होता नहीं एरिया यानी कि निकालना भी नहीं ना, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो सबकी सिमेट्री बनती है, यहाँ पे क्या बनती है सिमेट्री बनती है। अगर मैं एक का एरिया निकालूं यानी कि एरिया ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू, नहीं इसका एरिया फाइंड करना ना, इसी का एरिया फाइंड करना, इसका एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ दिस वन। सो क्या कह सकता हूँ मैं, ये एरिया A1 हो गया ना, या फिर इसको एरिया A कह दो, तो 4 इंटू यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू ए डी वाई है ना, यानी कि एरिया फाइंड करना कहाँ से कहाँ तक 0 टू 4 है ना। सो ये कितना आ जाएगा 4, एरिया कितना दे रखा है हमें वाई डी वाई ना, वाई डी एक्स सॉरी, सो वाई डी एक्स फाइंड करना ना, ठीक है ये वाला एरिया। तो वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 4 और वाई इज इक्वल टू दे रखा है कितना 0 टू 4 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये किस में है रूट में है ना डी एक्स। सो बच्चों इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 4, ये कितना आ जाएगा इसको भी बाहर ले लो, कितना था 3 अपॉन 4 था ना, सॉरी 3 अपॉन 4, तो कितना आ गया ये 3 अपॉन 4 और इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया ये, देखो इसको गौर से देखो क्या ये बन रहा है ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन अच्छे से कर रखा है तो वो तो सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व कर लेंगे सर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इनकी प्लस आ जाता है यहाँ पे ना, और उसके अलावा क्या दे रखा आपको उसके अलावा दे रखा होता है क्या ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन 2 और फिर से क्या साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना हमारे पास और ए कितना हमारे पास 4, ठीक है, और 0 टू 4 इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया ये 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। नाउ एक्स अपॉन 2 यानी कि कितना 4 रखेंगे यहाँ पे 4 रखेंगे कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 16 में 16 गए तो 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2 4 अपॉन 4 यानी कि साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 2 की, फिर माइनस यहाँ पे 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 लगाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा यानी 0 माइनस 0, ये कितना हो गया बच्चों 4 और ये कितना आ गया 2 टू द 4 यानी कितना आ गया ये 3 और ये आ गया कितना ये 8 तो यहाँ पहले आ गया था ना, वही कि यहाँ पे 8 था तो 2 टू द 4 आएगा ना, ये तो 8 ही तो था 2 4 द 8, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया 8 आ गया ना। सो नाउ कितना आ गया ये 4 पाई, यानी कितना आ गया आंसर 12 पाई स्क्वायर यूनिट है ना, कितना आ गया ये 12 पाई स्क्वायर यूनिट। सो इसको दोबारा समझा देता हूँ, एक क्लिप्स दे रखा था ठीक है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 दे रखा था, ठीक है, और उसको हमने क्या करा एक कर्व ड्रॉ कर लिया उसका, ठीक है ना, फिर हमने क्या करा वाई के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल ली फंक्शन वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। सो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 तक जाएगी, वाई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3 तक जाएगी, तो सिंपली इसको सॉल्व करा, हमने लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ तक 0 टू 4 तक, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लिया, जब 4 लाओगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी 16 माइनस 16 और फिर ये कितना होगा 2 8 16 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 यानी कि 1 और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 की। सो ये कितना हो जाएगा 2 4 द 8 और इसके बाद में 0 लगाओगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो 2 अपॉन 0 0 का केस, यहाँ पे 0 लगाओगे तो साइन इनवर्स 0 0 की वैल्यू होती है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की तो 0 आएगा। सो कितना आ गया ये 4 पाई, ये जब 4 पाई आ गया यहाँ पे बच्चों, सो कितना आ गया 3 4 द 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, फिर हम करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।